Hello student, today we are going to start our next chapter of science, that is food and digestion. खाना और पाचन. खाना जो हम खाते हैं, खाने के बाद वो कैसे पचता है और हमारी बॉडी को वो क्या क्या न्यूट्रिएंट देता है, क्या क्या पोषण तत्व देता है, इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे. So student, shall we start? We all need food in order to live. हम सभी को खाना चाहिए ताकि हम रह सकें. Food help us to grow. Food हमारी हेल्प करता है ताकि हम ग्रो कर सके यानी बढ़ सके. Food give us energy to work, play, walk, run, study and many other work. Food हमें एनर्जी देता है ताकि हम काम कर सके, जैसे प्ले कर सके, वॉक कर सके, रन कर सके, स्टडी कर सके और भी बहुत सारे काम कर सके. इट हेल्प्स आवर बॉडी टू रिमेन हेल्दी बाय फाइटिंग डिसीज. और ये हमारी बॉडी को हेल्प भी करता है ताकि वो हेल्दी रहे और डिसीज से फाइट करता रहे. इट मेक्स आवर बोन एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग. ये हमारे बोन्स को और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है. फूड कंटेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट. फूड में डिफरेंट यानी अलग तरीके के न्यूट्रिएंट होते हैं यानी पोषण तत्व होते हैं. दैट हेल्प अस इन डिफरेंट वे, जो हमें डिफरेंट तरीके से मदद करते हैं. सम न्यूट्रिएंट गिव अस एनर्जी. कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं. सम हेल्प अस टू ग्रो वेयर एज सम हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिसीज. कुछ न्यूट्रिएंट हमें एनर्जी देते हैं, कुछ हमें हेल्प करते हैं ग्रो करने में यानी बढ़ने में, और कुछ हमें हेल्प करते हैं डिसीज से फाइट करने में. न्यूट्रिएंट इन फूड. अब न्यूट्रिएंट फूड में कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, वो हमारी कैसे हेल्प करते हैं, हम ये सब चीजें पढ़ते हैं. वी टेक व्हीट, राइस, वेजिटेबल, फ्रूट, पल्सेस एंड ऑयल इन आवर फूड. हम व्हीट, राइस, वेजिटेबल, फ्रूट, पल्सेस यानी दाल, ऑयल अब खाते हैं. सम एनिमल ऑल्सो टेक एग एंड मीट. कुछ पीपल यानी कुछ लोग मीट और एग भी खाते हैं. There are 5 main nutrients found in these food item. 5 मेन न्यूट्रिएंट यानी 5 प्रकार के पोषण तत्व पाए जाते हैं इन खाने की आइटम्स में यानी खाने में. These nutrients are, ये न्यूट्रिएंट क्या क्या होते हैं स्टूडेंट? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, मिनरल, ये इनके नाम है. 5 कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे खाने में स्टूडेंट? आई रिपीट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स. चलिए अब पढ़ते हैं प्रोटीन क्या होता है स्टूडेंट. प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड. प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करता है, इसलिए उसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं. दीज आर न्यूट्रिएंट दैट हेल्प्स आवर बॉडी इन मेकिंग न्यू सेल. ये वो न्यूट्रिएंट होता है जो हमारी बॉडी में नए नए सेल डेवलप करने में हेल्प करता है. These सेल हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो. ये सेल हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं ग्रो करने में यानी बढ़ने में. That is why children need lot of protein to grow. इसीलिए चिल्ड्रंस को यानी बच्चों को बहुत ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए. जैसे एग, फिश, मीट, मिल्क, चीज, पल्सेस कंटेन प्रोटीन. एग, फिश, मीट, मिल्क, चीज, पल्सेस, इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है. अब पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है स्टूडेंट. कार्बोहाइड्रेट आर एनर्जी गिविंग फूड. दीज आर न्यूट्रिएंट दैट गिव्स अस क्विक एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एनर्जी गिविंग फूड होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है. ये वो न्यूट्रिएंट होता है जो हमारी बॉडी को तुरंत एनर्जी दे देता है, जैसे कि शुगर, स्टार्च आर 2 टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. शुगर और स्टार्च 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं. पीपल हु डू द फिजिकल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट.
वो लोग जो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। फिजिकल वर्क स्टूडेंट, फिजिकल वर्क का क्या मतलब होता है? मतलब जो अपने शरीर से ज़्यादा काम करते हैं, जैसे कि जो भी शारीरिक रूप से ज़्यादा काम करते हैं, लाइक लेबरर, वर्कर, उन्हें कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बिकॉज उन्हें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए सम इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर, जो इम्पॉर्टेंट सोर्स है कार्बोहाइड्रेट के वो क्या है? राइस, व्हीट, पोटैटो एक्सेट्रा। फैट, फैट क्या होता है स्टूडेंट? फैट आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड, फैट भी एनर्जी गिविंग फूड है। दे गिव अस मोर हीट एंड एनर्जी देन स्टार्च एंड शुगर, ये हमें ज़्यादा हीट, गर्माहट और एनर्जी देता है स्टार्च और शुगर से। Our body store fat in it and use them for energy, हमारी बॉडी जो है वो फैट को स्टोर करती है और फिर बाद में उसको एनर्जी के रूप में यूज करती है। If it does not get enough food, अगर हमारी बॉडी को कभी इनफ फूड नहीं मिल पाता, हमारी बॉडी में कभी ज़्यादा खाना में नहीं मिल पाता, तो जो हमारी बॉडी में फैट स्टोर है वही हमें एनर्जी देता है। फैट हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी वार्म, फैट हेल्प करता है हमारी बॉडी को वार्म रखने में। बट एक्सेस फैट आर हार्मफुल, लेकिन हमारी बॉडी में अगर एक्सेस फैट हो जाए यानी फैट ज़्यादा हो जाए, एक्सेस मतलब स्टूडेंट ज़्यादा हो जाना, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है यानी हानिकारक हो सकता है। इट मेक्स अस फैट, जो कि हमें फैट बना देगा यानी मोटा बना देगा, एंड मे कॉज मैनी डिसीज, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसीजेस भी हो सकती हैं। बटर, घी, क्रीम, ऑयल, नट कंटेन लॉट ऑफ फैट। बटर, घी, क्रीम, ऑयल, नट्स, इनमें बहुत ज़्यादा फैट होता है। आपने ये सब खाया होगा, बटर खाई होगी, घी खाई होगी। विटामिन्स, अब विटामिन के बारे में पढ़ लेते हैं। विटामिन्स आर ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट, विटामिन जो है वो न्यूट्रिएंट का ग्रुप होता है जो कि हमारी बॉडी को दैट आवर बॉडी नीड फॉर गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ, जो कि हमारी बॉडी को चाहिए एक अच्छी हेल्थ के लिए और प्रॉपर तरीके से ग्रो होने के लिए। फ्रूट, वेजिटेबल हैव लॉट ऑफ डिफरेंट विटामिन्स इन देम, फ्रूट वेजिटेबल के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन्स होता है, इसलिए आपने सुना भी होगा, घर में मम्मी पापा कहते होंगे बेटा फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, क्योंकि इसमें विटामिन्स बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट। दे हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीज, ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को ताकि हम डिसीज से फाइट कर सकें। ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ विटामिन इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी को बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी ऑफ विटामिन चाहिए। क्वांटिटी मतलब मात्रा, मतलब कोई भी अमाउंट, हमारी बॉडी को थोड़े से अमाउंट ऑफ विटामिन चाहिए होता है। इफ वी डू नॉट टेक विटामिन इन प्रॉपर क्वांटिटी, अगर हम विटामिन प्रॉपर क्वांटिटी से यानी प्रॉपर तरीके से नहीं लेंगे, इट कॉज डेंजरस डिसीज, जिसकी वजह से हमें बहुत भयानक बीमारियां हो सकती हैं। विटामिन आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम, विटामिन को डिफरेंट नेम से जाना जाता है, दैट इज विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, डी, विटामिन ई, विटामिन के। फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, एग आर द सोर्स ऑफ विटामिन। फ्रेश फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, मिल्क हो गया, एग हो गया, ये सोर्स ऑफ विटामिन होते हैं। सो स्टूडेंट आप ये सब चीजें खाया कीजिए। मिनरल्स, मिनरल्स क्या होता है स्टूडेंट? मिनरल हेल्प अस इन फॉर्मेशन ऑफ बोन, टीथ एंड ब्लड। मिनरल हेल्प करता है हमें ताकि हमारी बोन्स का फॉर्मेशन हो सके, हमारी बोन्स बन सके, हमारे टीथ बन सके, हमारे ब्लड बन सके। दे कीप अस फिट एंड हेल्दी, जो कि हमें फिट और हेल्दी रखता है। दे कीप आवर बॉडी फ्री फ्रॉम डिसीज, जो हमारी बॉडी को डिसीज से दूर रखता है। वी गेट मिनरल सॉल्ट फ्रॉम फ्रेश फ्रूट, हमें वी गेट मिनरल सॉल्ट फ्रॉम फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क एक्सेट्रा। हमें मिनरल्स जो है वो फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल और मिल्क से मिलता है स्टूडेंट्स। चलिए अब विटामिन और मिनरल्स के बाद, मिनरल्स के जो हमने नाम पढ़े थे वो पढ़ लेते हैं, उनसे हमें क्या सोर्स मिलता है और वो हमें क्यों चाहिए, हम इस चार्ट में उसके बारे में पढ़ लेते हैं।
विटामिन ए के सोर्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, एग, पंपकिन, कैरोट, घी, ये हमारे विटामिन ए के सोर्सेज होते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल लाइक पालक, एग, पंपकिन आपने देखा होगा जैसे कि कद्दू, कैरोट यानी गाजर, घी, ये विटामिन ए के सोर्स है। Why do we need it? हमें क्यों चाहिए ये? To see well and have healthy skin, ताकि हम सही तरीके से देख सकें और हमारी स्किन हेल्थी रह सके। विटामिन सी किस सोर्सेस से मिलता है? फ्रूट लाइक ऑरेंज एंड लेमन, फ्रूट जैसे ऑरेंज और लेमन हमें विटामिन सी देता है। हमें ये क्यों चाहिए? टू हैव हेल्दी टीथ, गम्स, टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इलनेस, ताकि हमारी टीथ हेल्दी रह सके, गम्स हेल्दी रह सके और हमें प्रोटेक्ट कर सके किसी भी इलनेस से। विटामिन डी कैसे मिलता है? क्या सोर्स है विटामिन डी का? विटामिन डी का सोर्स है स्टूडेंट सनलाइट एंड फिश ऑयल। फिश ऑयल खाइए आप या फिर सन की लाइट लीजिए जिससे हमें विटामिन डी मिलता है। क्यों चाहिए हमें? जो कि हमारी बोन्स को और टीथ को ग्रो करने में हेल्प करता है। विटामिन डी हमारे बोन्स को और टीथ को ग्रो करने में हेल्प करता है स्टूडेंट्स। कैल्शियम कैसे मिलेगा हमें? मिल्क, कर्ड यानी दही, एलमंड यानी बादाम, चीज यानी पनीर, इन सबको खाने से हमें कैल्शियम मिलेगा। अब हमें कैल्शियम क्यों चाहिए स्टूडेंट? इससे क्या फायदा होता है? टू मेक बोन एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, हमारे बोन्स यानी हड्डियां और टीथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमें कैल्शियम की जरूरत होती है स्टूडेंट्स। आयरन की क्यों जरूरत होती है और कैसे मिलता है? आयरन हमें लीफी वेजिटेबल से मिलता है। लीफी वेजिटेबल लाइक पालक, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट जो कि फ्रूट से मिलता है जो कि ड्राई होते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप किसको कह सकते हैं स्टूडेंट? ड्राई फ्रूट्स लाइक आप कह सकते हैं केला, ऐसे। मीट से हमें आयरन मिलता है। क्यों चाहिए हमें आयरन? से क्या फायदा? आयरन हमें क्यों चाहिए हमारी बॉडी में? ताकि हमारी बॉडी में ब्लड बन सके। हमारी बॉडी में ब्लड बनता है आयरन की वजह से। चलिए अब पढ़ते हैं रफेज क्या होता है स्टूडेंट। व्हेन वी ईट food such as fresh fruit, vegetable, salad, not all of them is taken by the body. Some part have no food value. This part is called roughage. जब भी हम फूड लेते हैं, जब भी हम फूड खाते हैं, जैसे कि हम फ्रूट खा रहे हैं, वेजिटेबल खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी का कुछ पार्ट जो होता है वो ये खाना नहीं ले पाता, उस पार्ट को हम रफेज कहते हैं स्टूडेंट। जो रफेज होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका फंक्शन होता है, इट्स फंक्शन इज टू मूव वेस्ट थ्रू द स्टमक एंड आउट ऑफ द बॉडी। रफेज क्या काम करता है? रफेज जो होता है हमारी बॉडी से जितनी भी वेस्ट चीजें होती हैं, हमारे स्टमक से जो वेस्ट चीजें होती हैं, हमारी बॉडी की जो वेस्ट मटेरियल होता है, उन्हें बाहर निकालता है, उन्हें बाहर निकालने में हेल्प करता है, उसे हम रफेज कहते हैं। दोबारा से, व्हाट इज रफेज? क्या होता है रफेज? हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट जहाँ पे वेजिटेबल, जहाँ पे फूड नहीं हो पाता, जहाँ पे फूड स्टोर नहीं हो पाता, उस पार्ट को हम रफेज कहते हैं। चलिए अब वाटर तो आपको पता ही, वाटर हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ लेते हैं। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वाटर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना नहीं जी सकते। वाटर हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड, वाटर हमें हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में यानी पचाने में। एंड गेट रिड ऑफ वेस्ट, और वेस्ट को बाहर निकालने में, रिड मतलब बाहर निकालना, वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी अदर्स एक्टिविटी गोइंग ऑन इन अदर बॉडी, ये और भी बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है जो भी हमारी बॉडी में चल रही होती हैं स्टूडेंट्स। वी लॉस ए लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, ब्रेथ और यूरिन। हमारी बॉडी से पानी बहुत ही डिफरेंट फॉर्म से निकलता है, जैसे स्वेट यानी पसीना, हम ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं, और यूरिन की फॉर्म यानी पेशाब के फॉर्म में। वी नीड टू रिप्लेस दिस वाटर, हमें बहुत जरूरत होती है इस पानी को रिप्लेस करने की, रिप्लेस यानी बदलने की, चेंज करने की। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी बिकम लेस, अगर हमारी बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाएगी,
वी फील थर्स्टी, हमें प्यास लगती है। ऑल द फूड वी नीड हैज सम वाटर, जो भी फूड हम खाते हैं उसमें पानी होता है, बट दैट इज नॉट इनफ, लेकिन वो इनफ नहीं होता, वो सफिशिएंट नहीं होता, वो सही अमाउंट में नहीं हो पाता। सो वी शुड ड्रिंक 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर टू स्टे हेल्दी, इसीलिए हमें दिन भर में 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सकें। स्टे हेल्दी या हेल्दी रह सके, स्टे मतलब रहना, ताकि हम हेल्दी रह सके स्टूडेंट। सो आप लोग भी दिन में एटलीस्ट 6 से 8 गिलास पानी पिया कीजिए। चलिए अब पढ़ लेते हैं जंक फूड्स के बारे में स्टूडेंट्स। सम फूड स्टफ ऑल्दो फिलिंग एंड टेस्टी आर अनहेल्दी फॉर अस, कुछ फूड जो कि टेस्टी होते हैं बट वो हमारे बॉडी के लिए अनहेल्दी होते हैं। वी ऑल्सो कॉल देम जंक फूड, हम उन्हें जंक फूड कहते हैं। टू मच ईटिंग ऑफ जंक फूड कैन मेक अस पुट ऑन ए एक्स्ट्रा वेट, अगर हम ज़्यादा जंक फूड खाएंगे तो उससे हमारा वेट एक्स्ट्रा हो जाएगा, वेट बढ़ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं चॉकलेट, केक, बर्गर, दीज ऑल आर जंक फूड स्टूडेंट्स। अब बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। द फूड वी नीड डेली इज कॉल्ड आवर डाइट, अ डाइट दैट कंटेन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। वो फूड जो हम डेली खाते हैं उसको हम डाइट कहते हैं, और हमारी बॉडी को जितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट चाहिए होता है उस न्यूट्रिएंट के अमाउंट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। आई रिपीट स्टूडेंट, व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट मीन्स अ डाइट विच इज कंटेन्ड बाय अ बॉडी, एक डाइट, एक खाना जो हमारी पूरी बॉडी को चाहिए होता है, जिससे हमें सही अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट मिल सके, उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। Digestion of food. To work properly, every part of our body needs food. Food has to reach our body cell. There it is used to provide energy, but before it can enter the cell, it has to be broken down into tiny simple pieces. ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे कि डाइजेशन ऑफ फूड क्या होता है स्टूडेंट। हमारे बॉडी को सही तरीके से काम करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। फूड हमारी बॉडी को हेल्प करता है सेल को फॉर्म करने के लिए, बट हमारी बॉडी में फूड पहुंचने से पहले फूड को स्मॉल पीसेस में ब्रेक करना पड़ता है। जब फूड को स्मॉल पीसेस में ब्रेक करना यानी तोड़ना और फिर हमारी बॉडी के अंदर जाना, उसको हम डाइजेशन कहते हैं। व्हाट इज डाइजेशन? आई रिपीट स्टूडेंट, व्हाट इज डाइजेशन? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू अ स्मॉल पीसेस बिफोर एंटरिंग इनटू द बॉडी इज नोन एज डाइजेशन। फूड को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी के अंदर जाना, उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। चलिए अब पढ़ लेते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, इसके बारे में थोड़ा और जानकारी से पढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्क टुगेदर इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। द ग्रुप ऑफ ऑर्गन मेक्स द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी बॉडी यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्रुप ऑफ ऑर्गन का अंगों का एक पूरा ग्रुप काम करता है, और जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं इन्हें यही डाइजेस्टिव सिस्टम्स होता है स्टूडेंट। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, चलिए वो जानते हैं। माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लीवर, पैनक्रीज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ये सारे ऑर्गन्स मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम्स बनाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं स्टूडेंट? माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लीवर, पैनक्रीज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ। जो प्रोसेस डाइजेशन का वो माउथ से शुरू होता है। फूड इज च्यूड इनटू अ स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ टीथ। फूड को हम तोड़ देते हैं छोटे छोटे पीसेस में दांत की हेल्प से, जैसे हम चबाते हैं।
एज वी च्यूड, जैसे ही हम फूड को च्यूड कर देते हैं, चबा लेते हैं, दी टंग यानी जीभ मिक्स सलाइवा विद द फूड, वो हमारे फूड में सलाइवा मिक्स कर देती है जीभ। द सलाइवा इज अ डाइजेस्टिव जूस, जो सलाइवा है उस वो डाइजेस्टिव जूस है, जिसको हम सलाइवरी ग्लैंड भी कहते हैं, वो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। द सलाइवा चेंज द स्टार्च इन आवर फूड इनटू अ शुगर, जो सलाइवा है वो स्टार्च को चेंज करता है शुगर में। हमारे खाने में स्टार्च होता है स्टूडेंट, हमने पढ़ा था। दैट इज वाई चपाती टेस्ट अ लिटिल स्वीट, इसीलिए जब हम चपाती को चबाते हैं, चपाती को अगर आप कुछ टाइम के लिए चबाते रहिए स्टूडेंट, उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हमारी चपाती भी, हमारी रोटी भी बहुत मीठी लगने लगती है। अगर आप रोटी को कुछ टाइम के लिए मुंह में चबाते रहिए, उसके बाद आप देखिए कि आपको रोटी भी मीठी लगेगी, बिकॉज उस रोटी में हमारा जो सलाइवा है वो मिक्स हो जाता है। नाउ फूड रिच इन द स्टमक, अब फूड जो है वो स्टमक के अंदर पहुंच जाता है। पासिंग थ्रू द फूड पाइप से पास होने के बाद द स्टमक इज अ स्टमक इट एक्सपेंड, जो फूड हमारा जब स्टमक में पहुंच जाता है तो हमारा जो स्टमक होता है वो एक्सपेंड हो जाता है, यानी फूल जाता है। इन द स्टमक फूड इज मिक्स विद डाइजेस्टिव जूस, स्टमक में फूड डाइजेस्टिव जूस से मिक्स हो जाता है और फिर वो रिलीज होता है बाय द इनर लेयर ऑफ स्टमक। इनर लेयर हमारे स्टमक की जो अंदर की लेयर होती है उससे वो रिलीज किया जाता है। द जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन, जो जूस होता है उस खाने के अंदर जो भी प्रोटीन होता है उसको तोड़ता है, तोड़ने के बाद वो उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करता है और वो हमारे बॉडी में सॉल्यूबल हो जाता है, यानी हमारी बॉडी में जाके मिल जाता है। आफ्टर दैट द फूड मूव्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद जो फूड है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इट इज अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब, ये एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब होती है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये आपका ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है स्टूडेंट, ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जो कि बहुत ज्यादा लंबी होती है। हेयर द फूड इज मिक्स विद मोर डाइजेस्टिव जूस, यहाँ पे खाना हमारा और डाइजेस्टिव जूस से मिक्स हो जाता है और वो और ज्यादा ब्रेक हो जाता है। द लीवर एंड पैनक्रियाज ऑल्सो पोर देयर जूस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो लीवर और पैनक्रियाज होते हैं वो भी जूस को प्योर करते हैं, यानी लाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। द जूस हेल्प टू डाइजेस्ट एंड डाइजेस्ट द फूड कम्प्लीटली, ये जो जूस होता है यही हमारे फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है स्टूडेंट, यानी कम्प्लीटली पाचन करने में, पचाने में हेल्प करता है। डाइजेस्टिव फूड पासिस इनटू द ब्लड, जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है फिर वो हमारे ब्लड में पास होता है थ्रू द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। द ब्लड टेक द फूड टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, और फिर बाद में वो ब्लड सारे पार्ट ऑफ बॉडी तक खाने को लेके जाता है। सम पोर्शन ऑफ फूड दैट वी कैन नॉट ईट, वो पोर्शन खाने का जो हम ईट नहीं कर पाते, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जो अनडाइजेस्ट फूड होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड लूज वाटर एंड बिकम मोर सॉलिड देयर, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वहां पे पानी छोड़ता है और ज्यादा सॉलिड हो जाता है। द सॉलिड पार्ट इज सेंट आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस, जो सॉलिड पार्ट होता है वो बाद में एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। Let me explain you student very clearly once again. What is the process of digestion system? चलिए मैं आपको एक सिंपल से शॉर्ट में समझा देती हूँ। डाइजेशन प्रोसेस जो होता है, डाइजेशन प्रोसेस हमारे मेन ऑर्गन की मिक्सअप से होता है। मेन ऑर्गन हमारे होते हैं माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। सबसे पहले हम खाना मुंह में लेंगे, खाने को हम च्यू करेंगे यानी चबाएंगे, चबाने के बाद वो फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाएगा। स्टमक में वो डाइजेस्टिव जूस
जो लीवर और पैनक्रियास से जूस निकलते हैं उनसे मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन से उसमें से प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब निकल जाके वो ब्लड में मिक्स हो जाएगा। और जो वेस्ट फूड होगा जो हम खा नहीं पाते वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद उसमें से पानी निकल जाएगा और जो स्ट्रॉन्ग सॉलिड पोर्शन होता है वो एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले खाना लिया, खाना हमने चो किया यानी चबाया, फूड पाइप के थ्रू स्टमक में गया, स्टमक से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहां पे वो डाइजेस्टिव जूस से मिक्स हुआ, खाना स्मॉल पार्ट में ब्रेक हुआ, फिर वो ब्लड में मिक्स हुआ। ब्लड में मिक्स होने के बाद जो वेस्ट फूड था वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में गया, उसमें से पानी निकल गया और जो वेस्ट फूड था हमारा यूनस के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ फूड। फूड को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। वी ईट बोथ टाइप ऑफ फूड वेदर इट इज रो और कुक्ड। हम दोनों टाइप के फूड को खाते हैं, चाहे वो रो हो यानी कच्चा हो, चाहे वो पका हुआ हो। वी ईट फ्रूट एंड सम वेजिटेबल्स रॉ। हम फूड को ईट करते हैं और कुछ वेजिटेबल्स को हम रॉ करते हैं यानी कच्चा ही फ्रूट्स को हम खा जाते हैं। वी मस्ट बी वॉश्ड वेल बिफोर ईटिंग। हमें इस खाने को खाने से पहले सही तरीके से धुलना चाहिए। सो एज टू फ्री देम फ्रॉम द डस्ट एंड जर्म्स, ताकि हम उन्हें डस्ट यानी मिट्टी और जर्म्स से दूर कर सकें। अदर फूड सच एज वेजिटेबल एंड सैरल आर कुक्ड बिफोर ईटिंग। कुछ वेजिटेबल्स और खाने की आइटम्स को हमें ईट करने से पहले उसको कुक करना पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ कुकिंग इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग फूड बिकम सॉफ्ट, टेस्टी, इजी टू डाइजेस्ट। वो प्रोसेस जिसमें खाना सही तरीके से कुक होता है तो फूड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, टेस्टी और खाने में डाइजेस्ट करने में इजी हो जाता है। जर्म इन द फूड आर ऑल्सो किल्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस से यानी फूड को पकाने से फूड के अंदर के जो जर्म्स होते हैं वो भी मर जाते हैं। बट ओवर कुकिंग फूड, लेकिन अगर हम फूड को ओवर कुक कर देते हैं यानी ज़्यादा पका देते हैं तो उसके जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। टिप्स फॉर हेल्दी कुकिंग, क्या क्या टिप्स हैं हेल्दी कुकिंग करने की, चलिए वो पढ़ लेते हैं। वॉश वेजिटेबल एंड बिफोर कटिंग देम। वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को धुल लीजिए उसको कट करने से पहले। डू नॉट वॉश देम आफ्टर कटिंग। कभी भी कट करने के बाद नहीं धुलना चाहिए। एज मैनी मिनरल विटामिन्स इन देम मे गेट लॉस। क्योंकि अगर सब्जी और फ्रूट को काटने के बाद हम धुलेंगे तो उसमें से बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स भी लॉस्ट हो जाएंगे यानी खो जाएंगे। डू नॉट थ्रो अवे द वाटर इन विच पल्सेस ग्राम्स वेजिटेबल आर बॉइल्ड। वो पानी हमें फेंकना नहीं चाहिए जिसमें हम पल्स को, दाल को, चने को, वेजिटेबल को बॉईल करते हैं। इट कंटेन विटामिन, बिकॉज उसमें विटामिन होता है। while boiling take just enough water so that the water which is absorbed nutrient from the food is not thrown away। इसीलिए बॉईल करते वक्त हमें बस इनफ अमाउंट ऑफ वाटर लेना चाहिए ताकि न्यूट्रिएंट ज़्यादा ना एब्जॉर्ब हो पाए पानी के द्वारा। फूड शुड बी कुक्ड इन क्लीन यूटेंसिल यूजिंग क्लीन वाटर। फूड को हमेशा हमें साफ बर्तनों में ही कुक करना चाहिए और साफ पानी के साथ ही कुक करना चाहिए। चलिए अब पढ़ लेते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। फूड के क्या क्या प्रिजर्वेशंस होते हैं, फूड को खाने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए ये भी हम पढ़ लेते हैं। ऑल वेजिटेबल फूड आइटम गेट स्पॉइल्ड एट रूम टेम्परेचर आफ्टर सम टाइम। सभी वेजिटेबल फूड आइटम स्पॉइल हो जाती हैं यानी बर्बाद हो जाती हैं कुछ टाइम्स के बाद। वी शुड प्रोटेक्ट द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। इसीलिए हमें खाने को खराब होने से बचाना चाहिए। कुक एंड अनकुक्ड फूड कैन बी स्टोर्ड टू बी यूज लेटर। कुक और अनकुक फूड को हमें स्टोर करना चाहिए ताकि हम उसे बाद में यूज कर सकें।
दिस काइंड ऑफ स्टोरिंग इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन। ये जो काइंड ऑफ स्टोरिंग होता है, मतलब फूड को बचा के रखने को हम प्रिजर्वेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। There are some common method of food preservation which are discussed below। बहुत सारे कॉमन मेथड हैं फूड को प्रिजर्व करने के यानी बचाने के, जो कि नीचे दिए गए हैं। चलिए वो देख लेते हैं। पहला तरीका है फूड को स्टोर करने का, स्टोरिंग द फूड एट लो टेम्परेचर। फूड को लो टेम्परेचर पे स्टोर करके रखो। स्टोरिंग इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर यानी बंद डिब्बे में स्टोर करके रखो। बॉईल करके स्टोर कर सकते हैं। कीपिंग शुगर सिरप में उसको रख के हम फूड को स्टोर कर सकते हैं। ड्राइंग एंड सॉल्टिंग, इस तरीके से हम फूड को स्टोर कर सकते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। स्टोरिंग द फूड एट लो टेम्परेचर क्या होता है। वी कैन कीप आवर फूड एंड अनकुक्ड फूड लाइक एग, मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट इन द रेफ्रिजरेटर। द टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर इज लो। दिस इज द रीजन दैट द फूड डज नॉट गेट स्पॉइल्ड क्विकली। हम अपने खाने, पके हुए या अनपके हुए खाने को, जैसे कि अंडा, दूध, वेजिटेबल, फ्रूट को रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर होता है स्टूडेंट को बहुत ही कम होता है, इसलिए हमारा खाना रेफ्रिजरेटर के अंदर जल्दी खराब नहीं होता। अब दूसरे मेथड के बारे में बात करते हैं। दूसरा मेथड है स्टोरिंग इन एयर टाइट कंटेनर। फूड को कैसे एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इफ द एयर टाइट कंटेनर, अगर एयर टाइट कंटेनर, in the airtight container food may preserves, these container keep away the moisture and help to preserve the food for a long time। एयरटाइट कंटेनर में फूड को प्रिजर्व किया जाता है। ये कंटेनर जो होते हैं ये फूड को हवा के कांटेक्ट में आने से रोकते हैं और हमारा फूड काफी टाइम तक प्रिजर्व रह पाता है। फूड को बॉईल करके भी हम फूड को स्टोर करने से बचा सकते हैं, फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। बॉइलिंग इज अ कॉमन मेथड। बॉइलिंग बहुत ही कॉमन मेथड है जो बहुत टाइम से यूज होता हुआ आ रहा है। इट डिस्ट्रॉय द जर्म्स, जो कि जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, फूड के अंदर फूड को स्पॉइल होने से बचाता है। मिल्क एक कॉमन तरीका है। मिल्क इज कॉमनली बॉइल्ड इन होम टू प्रिजर्व इट फॉर द शॉर्टर टाइम। मिल्क को कॉमनली बॉईल किया जाता है हर घर में, ताकि फूड को, दूध को काफी टाइम तक बचा के रखा जा सके। आपके घर में भी आपकी मम्मी या कोई भी बड़ा दूध को बॉईल करके रखता है ताकि आपका दूध फटे नहीं। कीपिंग द शुगर सिरप, शुगर सिरप से कैसे हम फूड को बचा सकते हैं। कंसंट्रेटेड शुगर सिरप इज ऑल्सो अ गुड प्रिजर्वेटिव। शुगर सिरप में यानी किसी भी चीनी के तत्व में फूड को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो कि उसके अंदर बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देता। वेरियस जेम्स, वेजिटेबल, फ्रूट आर प्रिजर्व बाय दिस मेथड। बहुत सारे जेम्स, वेजिटेबल और फ्रूट इसी मेथड से प्रिजर्व किए जाते हैं स्टूडेंट्स। ड्राइंग, अब ड्राइंग क्या होता है वो देख लेते हैं। सम फूड ऑफ आइटम आर प्रिजर्व इन ड्राइड फॉर्म। बहुत सारे फूड आइटम को हम सुखा के रखते हैं स्टूडेंट, लाइक कॉलीफ्लावर, पीज, चिलीज आर कॉमन ड्राइड फॉर यूजिंग देम आउट ऑफ सीजन। कॉलीफ्लावर हो गया आपका यानी गोभी, पीज यानी आपकी मटर, चिलीज यानी आपकी मिर्ची, इन्हें ड्राई कर दिया जाता है, सुखा दिया जाता है ताकि सीजन खत्म होने के बाद भी हम इसे यूज कर सकें। सॉल्टिंग, सॉल्टिंग एक तरीका है स्टूडेंट, सॉल्टिंग भी एक तरीका है जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे आपने घर में देखा होगा पिकल्स, अचार वगैरह आपके घर में रखे जाते हैं जिसमें सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा की जाती है ताकि वो थोड़े टाइम के लिए रहे। चलिए अब की टर्म्स पढ़ लेते हैं स्टूडेंट। व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, ये सभी लिविंग थिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। इट गिव अस द एनर्जी, ये एनर्जी देता है। दैट वी नीड टू गो आवर डे टू डे एक्टिविटी, जो कि हमारी बॉडी को डेली डे टू डे काम करने के लिए चाहिए। न्यूट्रिएंट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल आर द सब्सटेंस विच आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, इन सभी को हम न्यूट्रिएंट कहते हैं स्टूडेंट। व्हाट इज डाइजेशन,
अब डाइजेशन क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। डाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच फूड ब्रेक डाउन फूड इनटू अ स्मॉलर सब्सटेंस। डाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें फूड को ब्रेक किया जाता है स्मॉलर पीसेस में, उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। चलिए अब इस चैप्टर का क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट पॉइंट, फूड हेल्प अस टू ग्रो। फूड हमें हेल्प करता है ग्रो करने में, वो हमें एनर्जी देता है वर्क करने में, प्ले करने में, वॉक करने में, रन करने में, स्टडी करने में और भी बहुत सारे काम करने में। सेकेंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, फूड जो है उसमें 5 मेन न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स। प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। वहीं कार्बोहाइड्रेट, फैट जो है वो एनर्जी गिविंग फूड होता है। प्रोटीन हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो हमारी बॉडी को एनर्जी देने में हेल्प करता है। विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी को डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 5 न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में क्या क्या काम करते हैं। प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट हमें एनर्जी देता है, विटामिन और मिनरल हमारी बॉडी को डिसीज से बचाते हैं। द फूड वी ईट डेली, वो खाना जो हम डेली खाते हैं, इज कॉल्ड डाइट, उसे हम डाइट कहते हैं। और हमारी बॉडी को एक सही अमाउंट ऑफ डाइट की जरूरत होती है, उस सही अमाउंट ऑफ डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ओके स्टूडेंट, सो ये हमारे चैप्टर में था। दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। थैंक यू।